राजस्थान पत्रिका संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। देश में 5G प्रौद्योगिकी लाए जाने के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की ओर से दायर मुकदमे को हाल ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने न केवल त्रुटिपूर्ण बताते हुए तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया, बल्कि अभिनेत्री पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने निर्देश दिए कि इन रुपयों से सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद की जाए। अदालत ने टिप्पणी की याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की गई। पैरा जूही चावला ने अपनी दलील में कहा कि सरकार का दायित्व है वह जनता को आश्वस्त करे कि 5G स्वास्थ्य जीवन वयस्कों के अंगों व वर्तमान या भावी पीढ़ियों के बच्चों के साथ वनस्पतियों व जीव जंतुओं पर भी प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। पैरा याचिका में वैज्ञानिक अध्ययन के हवाले से दलील दी गई कि त्वरित व व्यापक सेवा प्रदान करने वाले नेटवर्क सेवा प्रदाताओं की स्पर्धा के चलते जनता पहले ही एक अदृश्य शत्रु से जूझ रही है जो उसे धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेल रहा है। भारत में रेडियो फ्रीक्वेंसी विकिरण पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है और इस विषय पर दक्षतापूर्ण अनुसंधान की जरूरत है। पैरा सवाल है कि जूही सामाजिक कार्यकर्ता कब बन गई। उनके आधिकारिक फेसबुक पेज पर लिखा है, अभिनेत्री, मां, उद्यमी, सामाजिक कार्यकर्ता। हालिया खबरों में जूही को पर्यावरणविद बताया गया। दरअसल टेलीकॉम क्षेत्र में जूही की सक्रियता कोई नई बात नहीं है। सितंबर 2018 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि टेलीकॉम टावरों से फैलता विकिरण जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। केंद्र ने निर्देश दिए जाने चाहिए कि वह क्षेत्रवार टावर घनत्व की सीमा निर्धारित करे। टावरों से उस क्षेत्र में जो विद्युत चुंबकीय विकिरण पैदा होता है वह मानव के लिए कैंसर सहित कई स्वास्थ्य जोखिमों का कारण बन सकता है। ऐसा क्या हुआ जो उनकी 5G संबंधी याचिका खारिज कर दी गई और सोशल मीडिया पर उनका उपहास हो रहा है। पैरा काश जूही ने प्रख्यात पत्रकार बिल मोयर्स की सलाह पर गौर किया होता कि सामाजिक बदलाव लाने के लिए कार्यकर्ता को 4 भूमिकाएं निभानी होती हैं, नागरिक, बागी, बदलाव का एजेंट और सुधारक। हर भूमिका का उद्देश्य, स्टाइल, कौशल और आवश्यकता अलग है। इन्हें कुशलता से भी निभाया जा सकता है और अकुशलता से भी। सामाजिक कार्यकर्ता की छवि एक जिम्मेदार नागरिक की होनी चाहिए। आंदोलन की सफलता के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच सम्मान और अपनी स्वीकार्यता अर्जित करनी होती है। दुर्भाग्य से जूही ने कभी जनसाधारण की परेशानियों के लिए लड़ने में समय का निवेश नहीं किया। जूही चावला से यही चूक हुई कि वह जो मामला कोर्ट में ले गई उसके लिए जरूरी विश्वसनीयता हासिल ही नहीं की। पैरा टेलीकॉम क्षेत्र में जूही का हस्तक्षेप मुख्यतः न्यायिक रहा है, जो उनके गंभीर न होने का संकेत है। जूही ने संभवतः गंभीरता से विचार नहीं किया कि सामाजिक सक्रियता, आराम कुर्सी पर बैठकर अतीत की शोहरत की तलछट का लाभ लेने और न्यायिक दांव पेच से खबरों में बने रहने की कोशिश नहीं है। उन्हें दिवंगत अभिनेता सुनील दत्त के जीवन से सबक लेना चाहिए, जिन्होंने अपने अजंता आर्ट टूप के जरिए पत्नी नरगिस के साथ सीमाओं का, जवानों का और हौसलों बढ़ाया और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पदयात्राएं की। 1987 में मुंबई अमृतसर तो 1999 में 17,000 किलोमीटर का सार्क अभियान। ये वे कार्य हैं
जिन्हें न ब्रांडिंग की ज़रूरत है न बेचने की ज़रूरत है, बस सलाम करने की संभव है। जो ही समझ गई होंगी कि सामाजिक सक्रियता के लिए कठोर परिश्रम की दरकार होती है। पैरा, राजनीति में जब महत्वाकांक्षाएं हद से अधिक बढ़ जाती हैं तो उनका हश्र वही होता है जो लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हुआ। पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने पशुपतिनाथ पारस को संसदीय दल का नेता चुन लिया। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने के बावजूद पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान नहीं संभले। नतीजा सबके सामने है। लगभग 2 दशक पुरानी लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर टूट की पटकथा इसके संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद ही लिखी जा चुकी थी। पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने पार्टी का नेतृत्व तो संभाल लिया, लेकिन कार्यकर्ताओं का विश्वास कभी नहीं जीत पाए। पैरा, एक दौर में बिहार विधानसभा में 29 सीटें जीतने वाली लोजपा पिछले चुनाव में सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई। बाद में एक विधायक भी जदयू में शामिल हो गया था। रामविलास पासवान के रहते चिराग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए थे, लेकिन पार्टी संगठन की तरफ ध्यान देने की बजाय वह जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे रहे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहने के बावजूद उन्होंने पिछले चुनाव में नीतीश की पार्टी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिहार के मतदाताओं ने नीतीश कुमार को तो फिर मुख्यमंत्री बनाया ही, चिराग को भी उनकी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा दिला दिया। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर जो हुआ वह विरासत में राजनीतिक हैसियत पाने वाले नेताओं के लिए सबक है। राजनीति में जनता का दुख दर्द समझने की बजाय जातिवाद के नाम पर राजनीति चमकाने वाले नेता सफल नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल इसके जीते जागते उदाहरण हैं। देश के प्रधानमंत्री रहे चरण सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल का गठन किया था। उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल ने इंडियन नेशनल लोकदल की स्थापना की थी। दोनों दलों का एक जमाने में खासा राजनीतिक प्रभाव था, लेकिन दोनों दलों की हालत आज किसी से छिपी नहीं है। अपने अपने राज्यों में इनका अस्तित्व कागजों में सिमटकर रह गया है। इसके विपरीत बीजू जनता दल का उदाहरण भी है। नवीन पटनायक को विरासत में राजनीति मिली, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर ओडिशा में पार्टी को अजेय बना दिया है। नवीन पटनायक जातिवाद की राजनीति से दूर रहकर विकास की राजनीति कर रहे हैं। देश में अधिकांश क्षेत्रीय दल परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर चाहे वह जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी हो, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो अथवा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और तमिलनाडु में द्रमुक हो। पैरा, कोरोना काल में सामाजिक ताने बाने और व्यावहारिक मानदंडों के इस अप्रत्याशित परिवर्तन ने बच्चों के व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है। इस नई और अपूर्व स्थिति ने उनके सीखने, खेलने, व्यवहार करने, बातचीत करने और भावनाओं को संभालने और प्रदर्शित करने के तरीके को बल दिया है। इस तनावपूर्ण स्थिति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ है। ऐसे में घर में बंद मोबाइल में गेम खेलते बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाने से नई समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जिन घरों में माता और पिता दोनों ही घर के 2 हिस्सों में ऑफिस चला रहे हों, वहाँ तो बच्चे के खेलने, आवाज करने और चंचल मन के साथ माँ और पिता के पास आने की भी अनुमति नहीं। बुजुर्ग अपने कामकाजी बेटा बहू को दिन भर सिर्फ यही हिदायत दे पा रहे हैं कि कंप्यूटर और मोबाइल से आँखों को कैसे बचाएं और अपने नियोक्ता से काम के घंटे निर्धारण करने की बात करें।
ताकि घर के सदस्यों को भी उनका कुछ समय मिल पाए। विराम पैरा छोटे मकानों में रहने वाले निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में तो व्यक्ति का सम्मान ही दांव पर है। पूर्ण विराम।